कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन नारद भक्ति सूत्र 58वां सूत्र। अन्य समात सौलभ्यम भक्त हो। अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है। इससे पहले भक्ति की महिमा और कर्म योग तथा ज्ञानादि की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। अब सूत्रकार श्री नारद जी ये दिखलाते हैं कि इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ होने पर भी भक्ति की प्राप्ति अन्य फलों की अपेक्षा सहज और सुलभ है। भक्ति की प्राप्ति में न विद्या की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न श्रेष्ठ कुल प्रयोजनीय है और न उच्च वर्णाश्रम की आवश्यकता है, न वेदों के अध्ययन की आवश्यकता है, न कठोर तप की आवश्यकता है, न विवेक की जरूरत है और न कठिन वैराग्य की आवश्यकता है। भक्ति के लिए तो केवल सरल भाव से भगवान की अपार कृपा पर विश्वास करके उनका सतत प्रेम भाव से स्मरण करने की आवश्यकता है। फिर सुलभता तो प्रत्यक्ष ही देखने लगती है। भगवत कृपा सब पर सदा सर्वदा है। मनुष्य विश्वास नहीं करता, इसी से वो वंचित रहे। भगवान ने तो गीता में डंके की चोट पर कहा है कि मैं सब प्राणियों का सुहृद हूँ और जो मुझे सुहृद जान लेता है उसे उसी क्षण शांति पा जाता है। सुहृदम सर्वभूतानां सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षते। तो मनुष्य को चाहिए कि वो भगवत कृपा पर विश्वास करके ये मान ले कि मैं भगवत कृपा के समुद्र में डूब रहा हूँ। मेरे ऊपर नीचे इर्द गिर्द भूत भविष्य सब स्थानों और सब काल में भगवत कृपा भरपूर है। ऐसा मानते ही वह उस भगवत कृपा के प्रताप से तुरंत पाप ताप से मुक्त होकर भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवत कृपा पर इस प्रकार विश्वास और निश्चय करके भगवान के अनन्य स्मरण का अभ्यास किसी भी अवस्था में बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री पुरुष ब्राह्मण शूद्र कोई भी कर सकता है। इसमें न कुछ छोड़ना है न कुछ ग्रहण करना है। सदा सब पर भगवत कृपा होने पर भी हमें जो विश्वास नहीं है बस उस विश्वास को स्थिर कर लेना है। फिर भक्ति की प्राप्ति के सभी साधन अपने आप सहज सिद्ध हो जाएंगे। तस्या हम सुलभा पार्थ। भक्ति को किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति किसी और साधन से मिलती भी नहीं है। ये तो केवल और केवल भजन से मिलती। प्रमाणांतरस्यान्यपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण स्वरूप है, इसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को भक्ति सुख का प्रमाण अपने आप ही मिलता रहता है। उन्हें स्वयं अनुभव होता रहता है कि दूसरे किसी प्रमाण की इसमें आवश्यकता नहीं है। पति सुख के आनंद का अनुभव भारिया बनने पर ही मिल सकता है। ये कुमारी कन्या को समझाने की बात नहीं है। इसी प्रकार भक्ति सुख का अनुभव भक्तों को ही होता है, ये कहकर बतलाने की बात नहीं है। जो पुण्य आत्मा महान भाव सब कामनाओं को त्याग कर एकमात्र भगवत प्रेम की कामना से ही भगवत कृपा का आश्रय लेकर भगवान का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक पुलकित चित्त से भजन करते हैं, वे ही भक्ति सुख का अनुभव करते हैं, कर सकते हैं। शांति रूपात परमानंद रूपाच। अब श्री नारद जी 60वें सूत्र में भक्ति शांत रूपा है और परमानंद रूपा है ये बतलाते हैं। शांति और परम आनंद साक्षात भगवान का स्वरूप है। अपने प्रेम रूप में स्वयं भगवान ही अवतीर्ण होते हैं। इसलिए भगवत प्रेम भी शांति और परमानंद स्वरूप ही है। आनंद में भगवान स्वयं ही अपनी ऐलादनी नामनी आनंद शक्ति को निमित्त बनाकर
प्रेम और प्रेमिका के रूप में प्रकट होते हैं और स्वयं ही प्रेमास्पद बनकर अपने आनंद का आप ही उपभोग करते हैं। यही उनकी आनंद लीला है। यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि जिन भगवान की भक्ति या प्रेम शांत रूप और परमानंद रूप है, वे भगवान त्रिगुणवादियों द्वारा माने हुए प्रकृति संभव सत्व रजतम रूप त्रिगुणों से युक्त सगुण ब्रह्म नहीं है। भगवान का दिव्य तन उनके अपने आनंदांश अपनी योग माया के निमित्त से नित्य ही प्रकट है। इसलिए आत्मा राम मुनि जीवन मुक्त महापुरुष जैसे कि व्यास, नारद, सुखदेव, जनक, सनकादि महात्मा उनके एक एक दिव्य गुण, एक एक दिव्य आभूषण, दिव्य गंध, दिव्य मुरली ध्वनि और दिव्य सौंदर्य पर मुक्त हो जाते। यदि भगवान में इस जगत प्रसवनी आवरण करने वाली मलिना माया के ही गुणों का विकास होता या इसी से निर्मित उनका शरीर होता तो माया के ग्रंथ को काटते हुए ब्रह्म स्वरूप महात्माओं का उनकी ओर इतना आकर्षण कभी न हो। निर्गुणवादी जिस भगवत स्वरूप को शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं और वेद जिसे नित नित कहकर संकेत से समझना चाहते हैं, वही मायातीत विज्ञानानंद घन परमात्मा भक्तों के प्रियतम भगवान है। उनको शांति और आनंद के समुद्र कहने से भी उनका यथार्थ वर्णन नहीं होता। उनका जो प्रेम है वही परम शांति और परमानंद स्वरूप है। इसी प्रेम का वर्णन देव ऋषि नारद जी इस सूत्र में कर रहे हैं। लोकहानौ चिंता न कार्या निवेदात्म लोक वेदत्वात्। 61वें सूत्र में श्री नारद जी बताते हैं कि लोकहानि की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भक्त अपने आप को और लौकिक वैदिक सब प्रकार के कर्मों को भगवान के अर्पण कर चुका है। भक्त सब कुछ भगवान के अर्पण कर चुकता है, इसलिए उनके संबंध में किसी प्रकार की चिंता करने की उसे क्या आवश्यकता है। उसको तो केवल एक प्रियतम भगवान के चिंतन की ही चिंता कर रहनी चाहिए। स्त्री पुत्र धन जन मानादि पदार्थ रहे चले जाएं, उसे इनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो इन्हें पहले ही भगवान के समर्पण करके सर्वथा आकिंचन हो चुका है। फिर उसके पास इनकी चिंता करने के लिए समय और चिंता करने वाला चित्त भी कहाँ है। उसके चित्त को तो एकमात्र चिंता हरण चिंतामणि की ने चिंता से चुरा लिया है। वे चतुर चौर चूड़ामणि कभी उसके चित्त को वापस देना ही नहीं चाहेंगे। फिर वो चित्त के अभाव में किसी हानि की चिंता ही कैसे करे। अतएव इस पति के पति को लोक हानि की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे तो सबके सार अर्थ श्री भगवान का ही चिंतन करना चाहिए और भक्त के हृदय में ऐसा ही होता है। न तद सिद्धौ लोक व्यवहारौ हेयः किंतु फल त्यागस्तत् साधनम च कार्यमेव। परंतु जब तक भक्ति में सिद्ध न मिले तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु फल त्याग कर निष्काम भाव से उस भक्ति का साधन करना चाहिए। प्रेम की प्राप्ति होने पर लौकिक और वैदिक कर्म छूट जाते हैं। जानबूझकर उनका स्वरूप से त्याग नहीं करना पड़ता। समर्पण का अर्थ उनका मन से समर्पण ही है। फिर जब प्रेम की उच्च दशा होती है तब विधि निषेध के परे पहुंच जाने के कारण ये सब कर्म स्वतः ही उसे विधि के बंधन से मुक्त कर अलग हो जाते हैं। उस स्थिति का यही नियम है। परंतु जो जानबूझकर प्रेम के नाम पर शास्त्र विधि का त्याग करता है उसे भक्ति की सिद्धि सहज में नहीं होती। इसलिए ही तो सूत्रकार कहते हैं कि लोक व्यवहार का त्याग जानबूझकर मत करो। फल की कामना छोड़कर कर्म करते रहो। निष्काम कर्म करने वाला स्वयं भी लोक हानि की चिंता से छूट जाता है और उसके वे भगवत प्रत्यक्ष निष्काम भाव से किए हुए लौकिक कर्म भक्ति की प्राप्ति में साधक बन जाते हैं। स्त्री धन नास्तिक वैर चरित्रम न श्रवणीयम
स्त्री, धन, नास्तिक और वैरी का चरित्र कभी नहीं सुनना चाहिए। 62वें सूत्र में लोक व्यवहार का त्याग नहीं करने की आज्ञा दी। अब इस 63वें सूत्र में लोक व्यवहार तो करना चाहिए, परंतु प्रेम पथ के पथिक को लोक व्यवहार में भी स्त्री, धन, नास्तिक और शत्रु के चरित्र श्रवण से तो बचना ही चाहिए। अच्छा, जिसका मन स्त्री की चिंता में लग गया वो भगवान की चिंता किसी प्रकार नहीं कर सकता। स्त्री की चिंता से काम की उत्पत्ति होती है और काम प्रेम मार्ग में सबसे बड़ा बाधक। इससे संबंधी बातों को सुनने, पढ़ने और देखने से ही स्त्री चिंतन होने लगता है। अतएव साधक को चाहिए कि स्त्री संबंधी बातचीत न करे, स्त्री साधकों को पुरुष संबंधी बातें न करे, स्त्री संबंधी बात या पुरुष संबंधी बात या गान न सुने, स्त्री संबंधी चित्र न देखे, स्त्री संबंधी पुस्तक न पढ़े, अन्य साहित्य भी न पढ़े, नाटक, सिनेमा आदि न देखे, स्त्री चरित्र पर कुछ भी आलोचना न करे, स्त्रियों के संबंध में लेख आदि न लिखे, स्त्रियों में रहे नहीं, स्त्रियों से अनावश्यक मिले भी नहीं। जो साधक ग्रस्त हों उन्हें अपनी विवाहिता पत्नी की सेवा यथासाध्य अन्य स्त्रियों से मिलने से बचना चाहिए। स्त्री संबंधी चर्चा करना, सुनना, चित्रादि देखना तो सभी के लिए हानिकारक है। श्रीमद् भागवत में तो कहा है कि न तथास्य भवेन्न मोहो बंधास्यन्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। स्त्रियों के संग से, स्त्रियों का संग करने वालों के संग से मनुष्य का जैसा मोह और बंधन प्राप्त होता है वैसा अन्य किसी के भी संग से नहीं होता। आगे चलकर 5वें स्कंद में स्त्रियां सप्त पुरुषों की संगति को नरक का द्वार बतलाया है। जैसे पुरुषों के लिए स्त्री का संग त्याज्य है, इसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी पुरुषों का संग सर्वथा त्याज्य है। धन के चिंतन से लोभ की उत्पत्ति होती है। जहाँ चित्त में धन का लोभ जागृत हुआ वहाँ न्याय अन्याय की बुद्धि मारी जाती और मनुष्य सतपथ को त्याग कर अन्याय के मार्ग पर चलने लगता है। अतएव धन और धनियों की भोग और गर्व भरी बातें नहीं सुननी चाहिए, न देखनी चाहिए। अच्छा, जिनका ईश्वर और शास्त्रों पर विश्वास नहीं है वे तो पूरे नास्तिक ही हैं। ईश्वर का अस्तित्व न मानने वाले नास्तिकों के समान जगत के जीवों का शत्रु शायद ही कोई। इसमें क्या रखा है, उसमें क्या है, ईश्वर केवल ढोंग है, किसने ईश्वर को देखा है, आत्मा तो कल्पना मात्र है, ऐसी बातें बकने वाले और ईश्वर तथा शास्त्रों की निंदा करने वाले कुतर्कियों का संग करने और उनके चरित्र सुनने से ईश्वर में अश्रद्धा पैदा होती है और ईश्वर में अश्रद्धा के समान पतन का साधन और कोई सा भी नहीं। अतएव नास्तिकों से सदा बचना चाहिए, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। वास्तव में भक्त के मन उसका कोई भी शत्रु नहीं है। जो सब जगत में अपने प्राणाराम परमात्मा को व्याप्त देखता है, जो जगत को श्री कृष्ण में देखता है, वो किसे कैसे किसको अपना बैरी मान सकता है। देव श्री महादेव जी ने क्या सुंदर कहा है, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत के सन करें विरोध। परंतु जब तक भक्ति की सिद्ध न हो जाए तब तक साधक को ऐसी भावना करनी चाहिए और मन ही मन ये निश्चय करना चाहिए कि सब कुछ मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। ऐसी अवस्था में यदि कोई दूसरा मनुष्य भ्रमवश साधक से द्वेष या बैर रखे तो उसकी उन बैर संबंधी बातों को जहाँ तक हो सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सुनने से क्रोध उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अतएव अपनी ओर से तो अपने न जीते हुए मन के सिवा किसी को शत्रु माने नहीं और दूसरा कोई शत्रुता रखता हो तो उस पर भी विचार न करे। स्त्री के चिंतन से काम, धन के चिंतन से लोभ और नास्तिक के चिंतन से ईश्वर में अविश्वास और वैरी के चिंतन से क्रोध उत्पन्न होता है।
अतएव इन चारों के चरित्रों को यथासाध्य सुनना ही नहीं चाहिए। अगर सुनेगा तो भक्ति की हानि होने की संभावना है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय